अगर आप रेविट स्ट्रक्चर में एक प्रॉपर तरीके से रीइंफोर्समेंट डिजाइनिंग करना चाहते हैं, आरसीसी बीम, कॉलम, स्लैब वगैरह ये सब डिजाइन करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द पीडीएस एक्सपर्ट। मैं हूं आपका दोस्त अदित फासल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से एक और यूनिक टॉपिक लेकर के आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेविट, ठीक है, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अब देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप अभी बिल्डिंग डिजाइनिंग करते हैं तो रीइंफोर्समेंट का काम काफी हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिल्डिंग के अंदर रीइंफोर्समेंट डिजाइनिंग जब हम करते हैं, लेट्स से आपको फुटिंग प्लेसमेंट करना हो गया, आपको कॉलम प्लेसमेंट करना है, बीम डिजाइनिंग करनी है, बीम के अंदर रीइंफोर्समेंट करना, वो सारी चीजें करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैट इज यूजिंग द प्रॉपर सॉफ्टवेयर। तो उसी में ही हम यहाँ पे बात करते हैं रेविट की। अगर आप रेविट के अंदर रीइंफोर्समेंट करने जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी टेम्पलेट सेलेक्ट होनी चाहिए, किस तरह से हमें क्या कंसिडरेशन करनी चाहिए, और एक यूनिक प्लगइन हम कैसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग एक प्लगइन का भी यूज करेंगे जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर रीइंफोर्समेंट डिजाइन करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। तो आज टॉपिक क्या क्या रहेंगे, सबसे पहले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्पलेट सिलेक्शन की। देखिए, हर बार स्टूडेंट जब भी डिजाइनिंग करता है तो उसे ये पता ही नहीं होता है व्हेन इट कम्स टू रेविट कि उसमें पता ही नहीं होता कि टेम्पलेट कौन सी प्रॉपर चूज करनी है। अब बहुत से लोग चूज कर लेते हैं नॉर्मल डिफॉल्ट टेम्पलेट उठा दी, उसी में रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं। तो नहीं, उसमें नहीं हो सकता क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें प्री डिफाइंड नहीं होती हैं। तो उसमें कौन सा टेम्पलेट आपको सेलेक्ट करना है, किस तरह से आप प्री डिफाइंड टेम्पलेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से, लेट्स से अगर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पहले ही टेम्पलेट मिल जाए, पहले आप उसको चूज कर लें, उसकी सेटिंग क्या है वो हम समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे लेवल क्रिएशन, ग्रेड क्रिएशन। जैसे हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया, फिर उसके बाद हमें लेवल सेट करना, नॉर्मली जैसे हम लेवल सेट करते हैं, क्या हाइट रहेगी, किस प्रकार की हमें हाइट कंसिडरेशन करनी है, ग्रिड कैसे क्रिएट करना है, ग्रिड की हमें डिस्टेंस क्या रखनी है, जो हम कॉलम ग्रिड देंगे, कॉलम के लिए जब हम ग्रिड देते हैं तो उसमें क्या डिस्टेंस आपको रखनी है, उसमें कितना आपका इफेक्टिव स्पैन रहेगा, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द फुटिंग प्लेसमेंट। क्या फुटिंग किस तरह से प्लेस करेंगे, ठीक है, किस तरह से हम लोग फुटिंग वहाँ पे प्लेस करेंगे, फुटिंग कैसे लेके आएंगे, किस टाइप का फुटिंग हमें रखना है, टाइप क्या रहेगी, कैसे हमें फुटिंग कंसिडर करना है ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा हमारे पास जो है। उसी के साथ ही साथ हमें यहाँ पर रीइंफोर्समेंट का काम भी करना है। डेफिनेटली अगर हमें आरसीसी डिजाइनिंग करनी है तो हमें डेफिनेटली रीइंफोर्समेंट करना है। उसमें किस टाइप से हम लोग मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, कैसे आपको लेंथ जो है डिफाइन करनी है, वो सारा का सारा काम हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे हमारा कॉलम प्लेसमेंट की तरफ, यानी कि जब हम फुटिंग दे चुके हैं उसके बाद हम लोग कॉलम लगाएंगे। कॉलम में हमें किस टाइप की रीइंफोर्समेंट करनी है, जो स्टेयरअप का बीच में जो गैप है वो कितना रखना है, हमें किस टाइप का गैप आपको कंसिडर करना है, जो मेन बार है उसका साइज क्या रहेगा, कवर हमें कितना देना है, स्टैंडर्ड क्या हम लोग साइज लेके चलते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे हम लोग बीम के ऊपर। तो जैसे हमने कॉलम प्लेस कर दिया, कॉलम के बाद डेफिनेटली हमें बीम कनेक्शन करना है, तो हम बीम कनेक्ट करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक। तो जैसे हमने बीम प्लेसमेंट कर दी, सारा काम कर दिया, उसके बाद फिर उसमें भी रीइंफोर्समेंट होगा कि किस टाइप से आपका जो बॉटम बार है और जो टॉप बार है हमें किस टाइप से कंसिडर करने हैं, जो उसमें स्टेयरअप्स हम देने वाले हैं उसमें उसका क्या रीइंफोर्समेंट रखना है, उसका क्या डायमीटर रहेगा, वो सारा पार्ट भी हम लोग कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ड्यूरिंग द रीइंफोर्समेंट, जब हम रीइंफोर्समेंट यहाँ पे कर रहे हैं तो एक नेविएट रेक्स नाम का हम लोग एक प्लगइन यूज करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा प्लगइन है। अगर आप बीम के अंदर, लेट्स अगर आप बीम के अंदर आपका जो मेन बार है, फिर उसमें वहाँ पे स्टेयरअप्स हो गए, ठीक है, वो सारी चीजें आपको डिफाइन करनी है, कवर आपको कितना लेना है, ठीक है, वो सारा का सारा चीजें हम यहाँ पे हम नेविएट रेक्स की हेल्प से, जो कि इसका बहुत ही बेहतरीन प्लगइन है, आप उसको यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द रीइंफोर्समेंट वर्क। तो वो सारा काम हम करके देखने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं रेविट स्ट्रक्चर को बहुत ही ज्यादा डिटेल में सीखूं तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि फाइनली हमने रेविट स्ट्रक्चर का लाइव बैच स्टार्ट कर दिया है ऑन 16 सितंबर। अगर आप लोग चाहते हो कि रेविट स्ट्रक्चर को डिटेल में जानकारी के साथ सीखना है तो आप लोग वहां पे दिए गए लिंक के ऊपर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यू कैन चेकआउट ऑल द डिटेल्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब देर किस बात की, सो मोबाइल को फुल स्क्रीन कर लीजिए, सेटअप कर लीजिए, कास्ट कर लीजिए अपने बड़े स्क्रीन के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो एंड गेट स्टार्टेड। BTS CAD experts. Myself Sonu Kumar Yadav. I am a Revit structure trainer. So आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बीम, कॉलम और फुटिंग के अंदर हम मैनुअल रेनफोर्समेंट हम कैसे इसमें अप्लाई करते हैं, जो कि हम रेविट स्ट्रक्चर टेम्पलेट से हम काम लेते हैं।
और साथ में हम एक प्लगइन्स को देखेंगे नेविएट आरईएक्स के थ्रू हम बीम कॉलम और फुटिंग के अंदर रेनफोर्समेंट हम कैसे अप्लाई करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशंस हम सबसे फर्स्ट न्यू टेम्पलेट हम क्रिएट करते हैं कि हमें जो रेनफोर्समेंट अप्लाई करना है किसी भी बीम के अंदर, कॉलम के अंदर या फुटिंग के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक साइज प्रेफर करेंगे कि बीम की साइज हम क्या लेके चल रहे हैं, कॉलम की साइज क्या लेके चल रहे हैं, और हम फुटिंग की साइज क्या लेके चलेंगे। इस वीडियो में हम एक बीम कॉलम के अंदर हम सिंपली एक सिंगल कंपोनेंट में हम रेनफोर्समेंट अप्लाई करके देखेंगे कि मैनुअली हम बीम में किस तरीके से रेनफोर्समेंट अप्लाई करेंगे, कॉलम के अंदर हम किस तरीके से रेनफोर्समेंट अप्लाई करेंगे, और फुटिंग के अंदर एक सिंगल कंपोनेंट में हम कैसे अप्लाई करेंगे। और सेम अगर हमें मल्टीपल कंपोनेंट अगर बीम की, कॉलम की अगर हमें बनानी है और उसमें भी हमें रेनफोर्समेंट अप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे। और देन हम इसका कंपैरिजन देंगे कि हम जो मैनुअल रेनफोर्समेंट अप्लाई कर रहे हैं यूजिंग रेविट स्ट्रक्चर्स, राइट। सो हम एक न्यू प्लगइन्स हम यूज में लेंगे जिसका नाम है नेविएट आरईएक्स। वो भी हम रेनफोर्समेंट यानी कि रेनफोर्समेंट अप्लाई करने के लिए हम अगर फास्टली अगर हमें किसी भी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना है, उसमें रेनफोर्समेंट हमें डालना है कि बीम की के अंदर हमें रेनफोर्समेंट बार्स का डाया क्या लेके चलना है, राइट। क्लियर कवर हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, और देन हमें कितने नंबर ऑफ बार्स हमें देने हैं, स्टीरप्स की साइज क्या होगी, नंबर ऑफ स्टीरप्स कितने होंगे, किस टाइप्स का स्टीरप्स हमें लगाना है, राइट। सो वो सारी चीजें हम नेविएट आरईएक्स के थ्रू हम बहुत जल्दी मल्टीपल कंपोनेंट में हम उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमें तो जो मैनुअली में हम एक सिंगल कंपोनेंट में अप्लाई करने के बाद हम उस चीज को करते हैं, उसी चीज को हम मैनुअली हम इजिली हम फुटिंग के अंदर, कॉलम के अंदर और हम बीम में अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल स्ट्रक्चर्स के अंदर या मल्टीपल हम कंपोनेंट्स में। सो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे टेम्पलेट यूज करेंगे। सो टेम्पलेट हमारा होगा या तो हम आर्किटेक्चरल, दोनों में हमें क्या करना है, टेम्पलेट हमें यूज करनी है। सो हमें टेम्पलेट जो है लेना है या तो हम इंपीरियल सिस्टम में लेंगे यानी कि फीट इंच में हमें काम करना होगा, या सेकेंड हमें मैट्रिक यूनिट सिस्टम में काम करना है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में, तो हम वो टेम्पलेट प्रेफर करेंगे। बिफोर दैट आपको टेम्पलेट लेने से पहले आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आप अपने जो सिस्टम, जो कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं, आप अपने सिस्टम का हिडन फाइल्स को ऑन करके रखें। अगर आप अपने सिस्टम को हिडन फाइल्स को ऑन करके रखेंगे देन आप टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका सिस्टम का हिडन फाइल्स अगर ऑफ है देन आपको टेम्पलेट विजिबल नहीं होगा और देन आप उसको यूज में नहीं ले सकते। सो सबसे फर्स्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ कि कैसे हम टेम्पलेट पिक करेंगे, देन हम यहाँ से चलते हैं। सो हमने इस टैब को यूज किया है, राइट। सो इस टैब्स का नाम है होम बटन टैब। आप कंट्रोल डी ऑप्शंस का यूज करते हैं। देन इसमें फाइल में हमें जाना है, राइट, और फाइल के अंदर हम यहाँ से ऑप्शंस पे जाएंगे। ऑप्शंस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा फाइल लोकेशन। फाइल लोकेशन में जाएंगे। फाइल लोकेशंस के अंदर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे टेम्पलेट हैं। सो मैं यहाँ पे मुझे एक न्यू टेम्पलेट लेना है या फिर किसी टेम्पलेट को अगर रिमूव करना है तो हम सेलेक्ट करेंगे टेम्पलेट और माइनस साइन का यूज करेंगे जिसको हम रिमूव वैल्यू बोलते हैं। सो आपका टेम्पलेट रिमूव हो जाएगा। अगर न्यू टेम्पलेट ऐड करना है तो देन हम प्लस का साइन यूज करेंगे और देन हम यहाँ से टेम्पलेट को हम ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पे जब प्लस का साइन पे जाएंगे देन यहाँ से हम यहाँ पे ऑप्शन जो आपको दिख रहा है लुक इन का ऑप्शंस, यहाँ से हम पिक करेंगे सी ड्राइव। ओके, हम यहाँ से लेंगे सी ड्राइव। सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में हम जाएंगे यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल सी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखेगा प्रोग्राम डेटा, राइट। ये जो प्रोग्राम डेटा है ये आपका हिडन फाइल्स होता है, यानी कि आपके सिस्टम का हिडन फाइल्स ऑन होगा देन आपको ये प्रोग्राम डेटा विजिबल होगा, अदरवाइज ये प्रोग्राम डेटा विजिबल नहीं होगा। सो हम यहाँ से प्रोग्राम डेटा पे जाएंगे, राइट। प्रोग्राम डेटा पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शंस को यूज करेंगे। देन यहाँ पे हम जाएंगे ऑटोडेस्क, क्योंकि रेविट जो है ऑटोडेस्क कंपनी का सॉफ्टवेयर है। सो हम यहाँ से पिक करेंगे ऑटोडेस्क, ठीक है। ऑटोडेस्क में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा रेविट का। रेविट का आपने जो भी वर्जन आपने इंस्टॉल कर रखा है वो आपके आरबीटी के नाम से आपको यहाँ पे शो करेगा।
यानी कि आपका रेविट की जो फाइल होती है, जो हम फाइल को एक्सटेंशन फाइल जो हम सेव करते हैं, वो आपका .rbt फॉर्मेट में होता है। सो हमने 2020 वर्जन जो है वो हम यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे rbt 2020 होगा। अगर आप 2021 यूज कर रहे हैं तो 2021। सो इस तरीके से आपके टेम्पलेट यहाँ पे शो हो जाएगा वर्जन को। तो आप इस फाइल को ओपन करेंगे rbt 2020 को फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पे आपको जाना है टेम्पलेट। ओके, यहाँ से हम जाएंगे टेम्पलेट पे। टेम्पलेट में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा यूएस इंपेरियल और यूएस मैट्रिक, दो तरह के टेम्पलेट। इंपेरियल टेम्पलेट जो है वो आपका फीट इंच में काम करता है। मैट्रिक टेम्पलेट जो है मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर में काम करता है। सो मैं यहाँ से मैट्रिक टेम्पलेट को यूज करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें जो काम करना है वो सारे मैट्रिक यूनिट सिस्टम में काम करना है। सो यहाँ से मैंने यूएस मैट्रिक सिस्टम को मैंने यहाँ से पिक कर लिया। ठीक है, अब और मैं यहाँ पे रेविट स्ट्रक्चर्स के अंदर काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर एनालिसिस डिफॉल्ट मैट्रिक आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर एनालिसिस डिफॉल्ट मैट्रिक। ठीक है, सो यहाँ से आप उस टेम्पलेट को आप पिक कर लेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस के। ओके, और देन इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर एनालिसिस के नाम से एक टेम्पलेट आपको मिल जाएगा। सो मैं यहाँ से ये जो टेम्पलेट है मैं ओनली स्ट्रक्चर एनालिसिस के नाम से रखता हूँ। ठीक है, और साथ में मैं यहाँ पे स्लैश दे देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से मैट्रिक यूनिट सिस्टम में मिलीमीटर में काम करना है तो मैंने यहाँ पे एमएम के नाम से मैंने यहाँ पे, या फिर आप मैट्रिक यूनिट सिस्टम आप लिख सकते हैं। मैंने ये टेम्पलेट क्रिएट किया और देन यहाँ से ओके करेंगे। सो यहाँ पे हमारा टेम्पलेट क्रिएट हो गया। अब यहाँ से चलते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे। सो फाइल में हम जाएंगे और देन यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको टेम्पलेट जो है आपको देखने मिल जाएगा, जो आपने टेम्पलेट लोड किया। देन इस टेम्पलेट को ओपन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मेन स्क्रीन जो है, यानी कि जिसको हम रेविट का GUI बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। सो ये आपका अपीयर हो जाएगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टैब है हमारा प्रॉपर्टीज टैब है, जो कि हम यूज में लेते हैं कि हमें मटेरियल अगर हमें इनपुट करना है या फिर हमें पैरामीटर्स देने हैं, डायमेंशंस देना है, सो उन सबको अगर हमें अप्लाइड करना है तो हम प्रॉपर्टीज टैब का यूज करेंगे। या किसी भी बिल्डिंग कंपोनेंट्स की, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज हमें वेरीफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है या फिर इनपुट करना है तो हम प्रॉपर्टीज टैब का यूज करते हैं। आपको एक टैब मिलता है प्रोजेक्ट ब्राउजर। ये आपका काम आता है कि आपके रेविट के अंदर जितने भी आपके जो व्यूज हैं, राइट, फ्लोर प्लान है, आपका 3D व्यू है, सेक्शंस व्यू है, एलिवेशंस है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए हम प्रोजेक्ट ब्राउजर का यूज करते हैं। और साथ में हमारे पास एलिवेशन आइकन्स आते हैं, 4 एलिवेशन आइकन्स है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, राइट। ये आपको बाय डिफॉल्ट आपके स्क्रीन पे विजिबल रहे। तो ये आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टैब है रेविट के अंदर, प्रॉपर्टीज है, एलिवेशंस है, एलिवेशंस आइकन्स एंड प्रोजेक्ट ब्राउजर। अगर इनको हम यहाँ से हटा देते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स आएगी व्यू कंट्रोल करने में, प्रॉपर्टीज जो है इनपुट करने में प्रॉब्लम्स आएगी, और देन हम एलिवेशंस को भी इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, सो इन केस अगर हमें ये टैब अगर यहाँ से रिमूव हो जाता है तो हम व्यू में जाके इस टैब को वापस से हम लेके आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जिसको हम यूज में लेते हैं कि रेविट में अगर काम करें तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्ट ब्राउजर प्रॉपर्टीज जो है वो अनचेक हो जाएगा, तो यानी कि आपका रिमूव रखा है। सो आप उसको टिक करेंगे, वापस से आ जाए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे लेवल क्रिएट करेंगे। सो यहाँ से लेवल क्रिएट करने के लिए किसी भी एक एलिवेशंस को हम पिक करेंगे यहाँ से, राइट, और यहाँ से लेवल 1 को हम यहाँ पे मार्क करेंगे। इसको हम देंगे RL, दैट इज द रोड लेवल। ओके, ये हमारा RL हो जाएगा। और देन हम यहाँ से लेवल 2 को भी इसी तरीके से हम एडिट करेंगे। ओके, और ये हम चेंज करेंगे, इसको हम ग्राउंड फ्लोर के अंदर, ग्राउंड फ्लोर, दैट इज द GF। ओके, मुझे एक बेसमेंट भी यानी कि फुटिंग लेवल भी क्रिएट करना है। सो फुटिंग लेवल के लिए हम यहाँ से स्ट्रक्चर्स में जाएंगे और स्ट्रक्चर्स के अंदर यहाँ से हमारा लेवल ऑप्शंस मिलेगा। लेवल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शंस है, यानी कि लाइन कमांड से बनाना चाहते हैं या फिर पिक लाइन कमांड से। सो मैंने यहाँ से पिक लाइन्स कमांड दिया और देन यहाँ से हमने 3 मीटर हमने वैल्यू दिया कि मुझे 10 फीट पे एक फुटिंग क्रिएट करनी है। सो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया 3 मीटर्स पे, दैट इज द 10 फीट, और इसको हम चेंज करते हैं
फुटिंग लेवल के ऊपर। ओके, सो ये हमारा लेवल्स क्रिएट हो गया। सो सबसे फर्स्ट हम फुटिंग देखते हैं कि फुटिंग के अंदर हम रेनफोर्समेंट कैसे हम अप्लाई करेंगे। सो यहाँ से फुटिंग प्लान पे हम जाएंगे। ओके, फुटिंग प्लान पे जाने के बाद मैं यहाँ से कुछ ग्रिड्स क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे कि हमें बनाने में ज़्यादा इजी रहे कि हमें ग्रिड क्रिएट करने के बाद हम उस चीज़ को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे स्ट्रक्चर्स में जाएंगे और ये मेरा ग्रिड पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ से मैंने लाइन कमांड्स के थ्रू एक मैंने ग्रिड ए बनाया, दैट इज द 1 2 एंड 3। ये मैंने ग्रिड क्रिएट कर दिया। ठीक है, राइट। और सेम मैंने यहाँ से ग्रिड वर्टिकल डायरेक्शंस में भी क्रिएट करा। सो यहाँ से वर्टिकल डायरेक्शंस में मैंने 3 ग्रिड्स क्रिएट कर दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे ग्रिड का साइज अगर आप अपने अकॉर्डिंग देना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करके आप यहाँ से ग्रिड का साइज भी दे सकते हैं कि ये भी 12 मीटर पे रखना है, इसको भी मुझे 12 मीटर पे रखना है। सो यहाँ पे वैल्यू देंगे 12 मीटर, राइट। सेम लाइक दैट कि मुझे ये जो है वो 14 मीटर पे रखना है। सो मैंने यहाँ पे 14 मीटर पे मैंने डिस्टेंस अप्लाई। यहाँ से फुटिंग क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ से आइसोलेटेड फुटिंग पे जाना है, यानी कि फुटिंग आपके आइसोलेटेड, कंबाइंड, पाइल कैप और मैट, आप किसी तरह का भी फुटिंग यूज कर ले सकते हैं। यहाँ से मैं आइसोलेटेड फुटिंग यूज कर रहा हूँ। फुटिंग की साइज जो है डिफॉल्ट साइज है 1800 इंटू 1200 इंटू 450 mm। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज करना चाहते हैं तो और भी आपके पास फुटिंग डिफॉल्ट बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ से एडिट टाइप में जा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से एडिट टाइप में जाके इसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस करना है तो आप यहाँ से एडिट टाइप में जाके इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज कर सकते हैं, इसके डायमेंशंस में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे एक फुटिंग क्रिएट कर दिया। ठीक है, फुटिंग लेवल पे जाके मैंने फिलहाल एक फुटिंग क्रिएट करा, देन उसके बेसिस पे हम मैनुअल रेनफोर्समेंट अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए फुटिंग जब हम क्रिएट करेंगे तो सबसे फर्स्ट हमें ये चीज ध्यान रखना है कि मुझे फुटिंग के अंदर कवर क्या अप्लाई करना है, राइट। और देन हमें रेनफोर्समेंट किस तरीके से देना है। सो मैं आपको एक बार कवर का ओवरव्यू आपको बता देता हूँ कि कवर हम कैसे लेके चलते हैं। ठीक है, राइट। सो आप देखेंगे एक क्लियर कवर है मेन रेनफोर्समेंट के लिए, जैसे कि अगर हम रिटेनिंग वॉल अगर हम बना रहे हैं तो 20 x 25 mm ऑन द अर्थ का हमें जो है क्लियर कवर देना होगा। अगर हम फुटिंग बना रहे हैं तो हमें 50 mm का कवर देना होगा। राफ फाउंडेशंस बना रहे हैं तो टॉप में हमें 50 mm का देना होगा, बॉटम और साइड में हमें 75 mm का कवर देना होगा। अगर स्ट्रैप बीम बना रहे हैं तो हमें 50 mm का कवर देना है। ग्रेड स्लैब अगर बना रहे हैं तो 20 mm का कवर देना है। कॉलम बना रहे हैं तो 40 यानी कि 40 mm का कवर देना है। सीयर वॉल बना रहे हैं तो 25 mm का कवर देना है। बीम बना रहे हैं तो 25 mm का कवर देंगे। स्लैब्स अगर है बना रहे हैं तो हमें 15 mm का कवर देना है। स्टेयरकेस बनाएंगे तो हमें 15 mm का कवर हमें देना होगा। सो ये बेसिक जो है एक कवर का ओवरव्यू है। हमें इस चीज को ध्यान रखेंगे क्योंकि हम जब रेनफोर्समेंट अप्लाई करेंगे तो हमें कवर देना जरूरी है, राइट। कवर हमें देना पड़ेगा, क्लियर कवर। नाउ मेन रेनफोर्समेंट हमें अप्लाई करना है या स्टीरअप्स अप्लाई करना है तो मैंने एक नोटपैड आप लोगों के लिए क्रिएट किया है, राइट। जो हमारा टॉपिक आज का है कि बीम, कॉलम एंड फुटिंग के जो क्रिएट कर रहे हैं उसमें मैनुअल रेनफोर्समेंट और नेविएट आरईएक्स के थ्रू हम कैसे रेनफोर्समेंट अप्लाई करें। सो सबसे फर्स्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फुटिंग रेनफोर्समेंट अगर हमें यूज में लेना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेक्शंस को कट करेंगे। ठीक है, सेक्शंस को कट करेंगे यहाँ से। ठीक है, सो फुटिंग के अंदर हम जब रेनफोर्समेंट अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सेक्शंस को कट करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं नोटपैड जो मैंने बना रखा है ये इसके बेसिस पे आपका बना हुआ कि जब हम यहाँ से रेनफोर्समेंट हम जब रीबार हम अप्लाई करते हैं, राइट, जब हम यहाँ से रीबार देंगे या फिर हम कवर देंगे तो हमें किस किस पैरामीटर्स को ध्यान रखना है। सो जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कवर अप्लाई करेंगे,
राइट। सबसे फर्स्ट हमें अप्लाई करना है कवर, देन हम अप्लाई करेंगे मेन बार। ओके, सो यहाँ पे कवर के लिए या फिर मेन बार्स के लिए हम क्या करेंगे, आपका लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बार्स दोनों हम डालेंगे। सो यहाँ पे 3 पैरामीटर्स आपको देखने मिलेंगे। एक आपका मिलेगा प्लेसमेंट प्लेन, राइट, सेकेंड आपको मिलेगा प्लेसमेंट ओरिएंटेशंस, और थर्ड आपको मिलेगा रीबार सेट। सेम आपको ये फुटिंग के अंदर भी मिलेगा, कॉलम के अंदर भी मिलेगा, और आपका बीम के अंदर भी मिलेगा। सो हम इस पैरामीटर्स को, अगर फुटिंग में हम जा रहे हैं तो प्लेसमेंट प्लेन जो होगा वो आपका करंट वर्क प्लेन होगा, ठीक है। प्लेसमेंट ओरिएंटेशन जो होगा वो आपका पैरेलल टू वर्क प्लेन होगा, और रीबार जो सेट है वो आप सिंगल रख सकते हो, और वहां पे ऑप्शंस भी आता है, अब डायरेक्टली वहां पे कि मुझे जो रीबार जो देना है, यानी कि जो कवर जो के बीच की स्पेसिंग जो है वो मुझे, या मेन बार की बीच की स्पेसिंग हमें कितना रखना है, राइट। सो वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सेम लाइक दैट हमें कॉलम्स के अंदर भी है, कि कॉलम्स के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कवर अप्लाई करेंगे, राइट, स्टीरअप्स के लिए। सो इसमें भी आपका अलग अलग पैरामीटर है। प्लेसमेंट प्लेन आपका फार कवर रेफरेंस होना चाहिए, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन पैरेलल टू वर्क प्लेन होना चाहिए, और रीबार सेट लेआउट जो है वो सिंगल होना चाहिए। सो सबसे फर्स्ट हम फुटिंग पे यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं जो पैरामीटर्स है इसके अकॉर्डिंग। सो आप इस नोट पैड को आप चाहें तो आप यूज में ले सकते हैं, कि जब भी हमें फुटिंग के अंदर एनफोर्समेंट अप्लाई करना हो तो हम कैसे करेंगे। ओके, सो यहाँ से हम चलते हैं कि जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेक्शंस कट करना है। तो सेक्शंस कट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा सेक्शंस का सिंबल है, राइट। हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ से इसका सेक्शंस हम कट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ से ये वर्टिकल मैंने सेक्शंस कट किया, राइट। सो सेक्शंस कट करने के बाद आप यहाँ से डबल क्लिक करेंगे इस पे सेक्शंस पे, तो ये आपको सेक्शंस में आपको ऑन कर देगा। नाउ यहाँ पे जब आप देखेंगे, सो मुझे इस बार्स को क्या करना है, मुझे हाइड करना है, ठीक है, जो ग्रिड बना हुआ है। सो मैं राइट क्लिक करके इसको हाइड इन व्यू का ऑप्शंस लेके इसको मैं हाइड कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे जो है वो बार्स मुझे अप्लाइड करने हैं। ओके, सो सबसे फर्स्ट मुझे क्या करना है, कवर अप्लाई करना है इस पे। सो हम कवर अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम कवर पे क्लिक करेंगे, राइट। कवर पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। कवर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो पहले से आपका डिफॉल्ट कवर आपका अलग से अप्लाइड किया हुआ है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एडिट कवर सेटिंग पे जाएंगे, ठीक है। एडिट कवर सेटिंग पे जाने के बाद हम यहाँ से किसी भी एक ऑप्शंस को सेलेक्ट करके उसको डुप्लीकेट क्रिएट कर देंगे, और हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं किसके लिए, हम बना रहे हैं फुटिंग के लिए, राइट। सो यहाँ पे हम देंगे ऑप्शंस फुटिंग, ठीक है। फुटिंग जो है, फुटिंग में हमें कवर कितना देना था, 50 mm का कवर देना था। सो यहाँ पे हम वैल्यू देंगे 50 mm, और देन हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। नाउ यहां से हम सेलेक्ट करेंगे अगेन, ओके। यहां से कवर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे फुटिंग को, और देन यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, और हमने फुटिंग के लिए ऑलरेडी कवर हमने दे रखा है। सो इसको सेलेक्ट करके हम इसको चेंज करेंगे। आप देखेंगे लाइन में ऑटोमेटिकली आपको चेंजेस दिख जाएगा। सो ये हमने फुटिंग के अंदर हमने रेनफोर्समेंट से पहले हमने कवर अप्लाई कर दिया। नाउ देन सेलेक्ट करेंगे इसको, और यहाँ से हम अब रीबार अप्लाई करना है। सो रीबार पे क्लिक करेंगे। सो जैसे ही आप रीबार पे क्लिक करेंगे तो आपको एक वार्निंग मैसेज शो करेगा। इस वार्निंग मैसेज का ये मतलब है कि आप रीबार शेप डिफिनेशंस विल इंक्लूड हुक्स एंड विल इग्नोर एंड ट्रीटमेंट। दीज ऑप्शंस कैन बी चेंज अंडर द रेनफोर्समेंट सेटिंग एंड शुड बी सेट बिफोर एडिंग एनी रीबार एलिमेंट्स। यानी कि एक तरह से ये क्या है, आपका रीबार शेप जो है वो यहाँ से आप हुक अप्लाई कर सकते हैं, और इसको चेंज करना है तो रेनफोर्समेंट सेटिंग या फिर आप रीबार ऐड करने से पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट। सो इसको सिंपली हम ओके कर देंगे। सो जैसे ही ओके करेंगे तो आपको राइट साइड में आपको रीबार शेप ब्राउजर जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं रीबार शेप ब्राउजर जो है वो आपको राइट साइड में ओपन हो रहा है, ठीक है। इनकेस अगर आपको ये रीबार शेप ब्राउजर अगर आपको नहीं विजिबल होता है, सो आप यहाँ से इनेबल और
ये ऑप्शन जो है, आप जो थ्री डॉट्स है इनको आप यूज कर सकते हैं कि मुझे रीबार से ब्राउजर को रखना है कि नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ से हम रीबार जो है वो सेलेक्ट करेंगे कि मुझे 10 mm का बार से यहाँ से देना है, तो यहाँ पे बार का डाया जो है वो 10 mm बार हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे और रिबार्स ऑन होगा तो आप देख सकते हैं कि एक तो आपका सिंपली, अगर किसी भी, अगर आपके पास इस रिबार से ब्राउजर में अगर स्केच नहीं है तो आप यहाँ से खुद से ऑटोमेटिकली स्केच कर सकते हैं। और जो आपको मैंने तीन पैरामीटर बताया था कि प्लेसमेंट प्लेन, राइट, प्लेसमेंट ओरिएंटेशंस, रिबार सेट, ये तीनों आपके पैरामीटर्स को आपको यूज करना होगा। सो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट ऑप्शंस को यूज करेंगे, यानी कि इसका मतलब है रिबार शेप आपका M00 है, राइट, ठीक है, और देन हमारा M01 है, और हमें जो बार से कुछ इस तरीके से लगाना है, सो हम यहाँ से पिक करेंगे रिबार शेप M02, राइट, इस ऑप्शंस को हम पिक करेंगे। नाउ करेंट वर्क प्लेन, आपका प्लेसमेंट प्लेन जो होगा वो करेंट वर्क प्लेन होगा, और प्लेसमेंट ओरिएंटेशन जो होगा वो पैरेलल टू वर्क प्लेन रखेंगे, राइट, और रिबार सेट जो होगा वो आपका सिंगल होगा। ठीक है, सो इस ऑप्शंस को हम पिक करेंगे, और देन हम यहाँ पे बार्स को टॉप और बॉटम दोनों साइड से हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से 3D व्यू में आएंगे कि मुझे 3D व्यू में अगर बार्स देखना है, सो मैं यहाँ से 3D व्यू पे क्लिक करके हम यहाँ से बार को देख सकते हैं। ठीक है, सो अभी जैसे ये बार आपको यहाँ पे दिख रहा है, इनकेस अगर आप यहाँ से रियलिस्टिक व्यू में जाते हैं, यानी कि एक्चुअल जो व्यू है अगर उसमें हम जाते हैं, तो हमारा जो कॉन्क्रीट मटेरियल दिख रहा है, बार्स नहीं दिख रहा है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कंपोनेंट्स को, देन इस पे राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा ओवरराइड ग्राफिक्स इन व्यू, और इसमें हम एलिमेंट पे जाएंगे, बाई एलिमेंट पे, और बाई एलिमेंट पे जाने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शंस यूज करना है सरफेस ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, यहाँ से हम ऑप्शंस पिक करेंगे सरफेस ट्रांसपेरेंसी, और इस ट्रांसपेरेंसी लेवल को हम यहाँ से बढ़ा देंगे 80 90 अप टू बढ़ा देंगे, देन अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे, तो रियलिस्टिक व्यू में आपको बार्स दिख जाएगा। राइट, नाउ इस बार्स को आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से इनको, अब आपको स्पेसिंग्स लेना है, तो लेआउट के अंदर आपको आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे कि आप यहाँ पे फिक्स नंबर रखना चाहते हैं, आप मैक्सिमम स्पेसिंग रखना चाहते हैं, नंबर विथ स्पेसिंग देना चाहते हैं, या मिनिमम क्लियर स्पेसिंग रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से मैक्सिमम स्पेसिंग के बेसिस पे जाता हूँ, मुझे मैक्सिमम स्पेसिंग देना है, और वो देना है 150 mm, राइट, 150 mm की मुझे स्पेसिंग यहाँ पे अप्लाइड करनी है। सो आप देख सकते हो उसके अकॉर्डिंग टोटल जो है 9 क्वांटिटी उसने एडजस्ट कर लिया। सेम मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट, और मुझे इसमें भी क्या है, मैक्सिमम स्पेसिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेआउट प्रिपेयर करना है रिवर्स सेट। सो मैक्सिमम स्पेसिंग पे क्लिक किया, राइट, और देन यहाँ से मैंने 150 mm अगेन यहाँ से मैक्सिमम स्पेसिंग में मैंने पुट किया। सो इस तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और आपको यहाँ से बार का कलर वगैरह भी अगर आपको चेंज करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सेम हम राइट क्लिक पे क्लिक करेंगे और ओवरराइड ग्राफिक्स इन व्यू पे जाएंगे, बाई एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इसमें भी, और बाई एलिमेंट पे जाने के बाद और यहाँ से जो प्रोजेक्शंस लाइन है इस पे आपको क्लिक करना है, राइट, प्रोजेक्शंस लाइन पे जाएंगे, यहाँ से पैटर्न जो है इसको पिक करेंगे सॉलिड, और देन आप यहाँ से कलर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कि मैंने यहाँ से रेड कलर यहाँ से दिया, ओके किया, देन अप्लाई एंड ओके। सो आप देख सकते हैं, और अगर आपको इसको थिक करना हो, थिन करना हो, तो यहाँ से आप क्लिक करके इसको थिक और थिन आप दिखा सकते हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपको कंक्रीट का भी बाउंड्री लाइन का कलर चेंज करना है तो आप राइट क्लिक करेंगे सेम सेलेक्ट करके, राइट, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सेलेक्ट करेंगे,
ठीक है, और देन राइट क्लिक करेंगे, ओवरराइड ग्राफिक्स इन व्यू, बाई एलिमेंट पे जाएंगे, सेम यहाँ से प्रोजेक्शंस लाइन पिक करेंगे, और देन पैटर्न में हम यहाँ से सॉलिड पिक करेंगे, और देन इसका भी कलर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, आपको जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। लाइक मैंने ब्लू कलर लिया, ओके किया, देन ओके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपका जो कलर है वो ब्लू हो गया। ठीक है, सो नीचे मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ। नाउ अब मुझे एक फुटिंग हमने क्रिएट कर दिया। सो एक साइड से हमने रेनफोर्समेंट अप्लाई कर दिया, अब सेकेंड साइड से मुझे डायरेक्शन से रेनफोर्समेंट जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, वापस से यहाँ से सेक्शन को पिक करेंगे, और देन मैंने ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन से यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, नाउ यहाँ से सेक्शंस पे क्लिक किया, मैं इस सेक्शंस की बाउंड्री लाइन को और मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इधर से सेक्शन से कट करता हूँ, देन इस पे डबल क्लिक करेंगे, और देन व्यू को हम चेक करेंगे। ठीक है, कवर हमने ऑलरेडी दे दिया, मैं सेक्शंस को, इस सेक्शंस को और इस ग्रिड को भी यहाँ से हाइड कर देता हूँ, हाइड इन व्यू एंड एलिमेंट्स। ठीक है, मैंने इन दोनों को हाइड किया, ऑलरेडी हमारे पास रेनफोर्समेंट अप्लाइड किया हो, मैं इसको थिन लाइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और देन आपका कवर ऑलरेडी आपको चेक करना है, तो आप यहाँ से कवर को वापस से चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, राइट। सो सेलेक्ट करेंगे जैसे ही, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फुटिंग ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है, हमारा फुटिंग का कवर दिया हुआ। नाउ यहाँ से अगेन रीबार पे जाएंगे। ठीक है, और रीबार पे जाने के बाद यहाँ से सेम हम ऑप्शंस जो है यूज करेंगे, रीबार शेप M02, ओके, राइट। और देन आपका जो पैरामीटर्स है, प्लेसमेंट प्लेन आपका करंट वर्क प्लेन रहेगा, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन जो होगा वो पैरेलल टू वर्क प्लेन रहेगा, और रीबार सेट जो है वो हम रखेंगे सिंगल। ठीक है, सो देन हम यहाँ से कवर के नीचे आप जैसे ही जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये रेनफोर्समेंट डिनाइड कर रहा है, क्योंकि कवर के बाद हम नहीं लगा सकते, कवर के अंदर ही हमें लेना होगा। सो हमने ये रेनफोर्समेंट अप्लाई किया, और देन हमने एक इधर साइड से लगा दिया। सो हमने यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों डायरेक्शंस में हमने लगा दिया। नाउ हम जाएंगे 3D व्यू में। ठीक है, देन अगेन हम यहाँ से पिक करेंगे इस रेनफोर्समेंट बार को, और इधर भी हम 150 mm मैक्सिमम स्पेसिंग के अकॉर्डिंग यहाँ से हम रेनफोर्समेंट लगा दें, मैक्सिमम स्पेसिंग, और यहाँ पे हमने लिया 150 mm। ठीक है, सेम हमने बॉटम्स को भी सेलेक्ट किया, और इसको भी हम मैक्सिमम स्पेसिंग के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, और यहाँ से 150 mm से हमारा फुटिंग के अंदर हमें किस तरीके से रेनफोर्समेंट अप्लाई करना है वो हमने देख लिया। नाउ यहाँ से फुटिंग लेवल पे चलेंगे, राइट। सेक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल, सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सेक्शंस हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, इस सेक्शंस को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, नाउ अब मुझे बाकी जगह पे मुझे ये लगाना है फुटिंग, सो हम क्या करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके हम पूरे सेक्शंस को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से फिल्टर लिस्ट आता है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शंस क्या क्या है। सो हमारा रीबार सेलेक्ट है और फाउंडेशन सेलेक्ट है दोनों।
सो सेलेक्ट किया और देन यहाँ से हम कॉपी कमांड यूज करेंगे। ओके, कॉपी के अंदर भी हम यहाँ से मल्टीपल कॉपी लेंगे कि जिससे हमें एक से ज्यादा हम बना सकते हैं। देन हम इसका मिड पॉइंट पिक करेंगे और सब जगह पे जहां जहां पे इंटरसेक्शन है वहां वहां पे हम लगा देंगे। ठीक है, नो एक साथ हम सारे रेनफोर्समेंट को सेलेक्ट करेंगे विथ फुटिंग एलिमेंट्स। ओके, देन यहाँ से अगेन कॉपी कमांड पिक करेंगे और यहाँ पे भी हम मल्टीपल ऑप्शंस यूज करेंगे। ओके, मल्टीपल, और यहाँ से अगेन हम इसका इंटरसेक्शंस पॉइंट जो है वो हम पिक करते हैं। सो इस तरीके से हम इजिली हम फुटिंग लगा सकते हैं। आप चाहें तो आप 3D व्यू में भी आप देख सकते हैं, आप 2D 3D किसी में भी आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी जैसे आपको कंक्रीट कंपोनेंट दिख रहा है, सो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, राइट, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से ओवरराइड ग्राफिक्स इन व्यू, और इस बार हम यूज करेंगे बाई कैटेगरी का ऑप्शंस। ओके, बाई कैटेगरी ऑप्शंस हम पिक करेंगे। यहाँ पे भी हम सरफेस ट्रांसपेरेंसी को हम इंक्रीज कर देंगे, राइट, और देन ओके करेंगे। ठीक है, सो आपको फुटिंग विथ रेनफोर्समेंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ से रोड लेवल पे, और यहाँ पे कॉलम्स क्रिएट करेंगे अब हम। ओके, सो कॉलम में हमें रेनफोर्समेंट डालना है, सो स्ट्रक्चरल कॉलम हम लेके चलेंगे। कॉलम में भी सेम आपको अगर एडिट करना हो तो आप इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से मैंने वर्टिकल कॉलम्स ले रखा, और कॉलम जो सेलेक्ट करेंगे यहाँ से कंक्रीट कॉलम, सो मैं 450 इंटू 600 का कॉलम मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ। ओके, और फिलहाल मैंने एक ही कॉलम यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ, एक सिंगल जो है वो कॉलम मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, नाउ मैंने आपको इसके लिए भी नोट पैड आपको दिखाया था कि सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, कॉलम के अंदर कवर हम देंगे, कवर देने के बाद हम स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और स्टीरअप्स में आपको प्लेसमेंट प्लेन लेना है फार कवर ऑफ रेफरेंस, और आपका ओरिएंटेशन जो होगा वो पैरेलल टू वर्क प्लेन होगा, और रिबार जो होगा वो आपका सिंगल होगा। सो सबसे फर्स्ट हम कवर अप्लाई करते हैं। सो कवर के लिए यहाँ से जाएंगे कवर, ऑलरेडी आपको रेविट स्ट्रक्चर में कॉलम का कवर डिफॉल्ट आपको बना हुआ रहता है 40 mm का। सो हम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कवर जो है वो 40 mm का हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नाउ अब मुझे स्ट्रिप्स लगानी है, सो स्ट्रिप्स लगाने के लिए हमें यहाँ पे सेक्शंस कट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे रीबार्स। रीबार के अंदर आपको यहाँ से प्लेसमेंट जो प्लेन है, राइट, जो आपके 3 पैरामीटर्स जो इस पे हमें साइन कर रहे थे, प्लेसमेंट प्लेन जो है वो हम रखेंगे यहाँ से फार कवर रेफरेंस। ओके, और प्लेसमेंट ओरिएंटेशन जो है ये आपका पैरेलल टू वर्क प्लेन ही होगा, और यहाँ से जो हम रीबार से ब्राउजर जो हम यूज करेंगे, राइट, ठीक है, हम इसको यूज कर रहे हैं रीबार शेप MT1। ओके, इस शेप को हम लेके चल रहे हैं। ओके फाइन, और यहाँ से आपको किस कॉर्नर पे आपको हुक रखना है ये आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। तो मैंने इस कॉर्नर पे हुक रखा और मैंने इसको अप्लाई कर दिया। आप यहाँ से 3D व्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कॉलम्स आपको देखने मिल जाएगा, राइट। सो सेम हम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओवर राइट ग्राफिक्स इन व्यू का ऑप्शन यूज करेंगे, बाई एलिमेंट ऑप्शन पिक करेंगे,
ठीक है। और देन यहाँ से ट्रांसपेरेंसी लेवल को हम चेंज कर देंगे, राइट, अप्लाई, और आपको ओके करेंगे, ठीक है। देन हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस सिरप्स को, और यहाँ से हमें इसको भी हम मैक्सिमम स्पेसिंग्स के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, दैट इज 6 इंच, यानी कि 150 हम यहाँ पे रख रहे हैं। ओके, सो यहाँ से मैंने चेंज किया 150 ओके, और देन यहाँ से हमने स्टिरप्स अप्लाई कर दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ मुझे अप्लाई करना है अब मेन बार्स, सो यहाँ से अगेन रोड लेवल पे जाएंगे, ओके, और यहाँ पे आपको सेम आप देखेंगे मेन बार के लिए मैंने यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए बता रखा है कि प्लेसमेंट प्लेन तो आपका सेम फार कवर रेफरेंस होगा, बट जो प्लेसमेंट ओरिएंटेशन जो है वो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर टू कवर, राइट। हमें बस इस चीज को चेंज करना है। सो यहाँ से अगेन हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉलम्स को, देन रीबार्स पे जाएंगे। रीबार्स पे जाने के बाद यहाँ से हम सेम पैरामीटर्स जो है उसको हम यूज करेंगे जो हमारे पास था, फार कवर रेफरेंस ऑलरेडी है, और यहाँ पे हम पिक करेंगे परपेंडिकुलर टू कवर, ओके, राइट। और मेन बार्स जो है उसका हम शेप भी यहाँ से हम चेंज करेंगे। सो रीबार शेप ब्राउजर में जाएंगे, ओके, और इस बार हम यूज करेंगे रीबार शेप M00, राइट। और मेन बार हमें रखना है कितने का, 16 mm का बार मुझे यहाँ पे देना है। सो मैंने यहाँ से 16 mm सेलेक्ट किया, ठीक है, राइट। और जहां पे भी हमें अप्लाई करना है वहां पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं आपको एक कॉर्नर पे अप्लाई करना है, सो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो है वो अप्लाइड हो जाएगा, ओके। सो इस तरीके से मैं 16 mm के 4 बार्स मैंने यहाँ पे असाइन कर दिए, ठीक है। नाउ यहाँ से 3D व्यू में देखेंगे तो आपको यहाँ से मेन बार्स भी अप्लाइड हो चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, दोनों को आपस में कंबाइन करना है, ओके। सो यहाँ से मैं इस वेस्ट एलिवेशन पिक कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जब आप देखेंगे सो हमें इसको वायर फ्रेम व्यू पे रखते हैं, ठीक है। और मुझे क्या करना है, ये कॉलम को फुटिंग के साथ अटैच करना है। सो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, और देन यहाँ से इस स्केच को हम क्या करेंगे, यहाँ तक हम अटैच कर देंगे, ओके। देन सेम दिस साइड आल्सो आई अटैच, हम इसको क्या कर रहे हैं, फुटिंग के साथ अटैच कर देते हैं, ओके। नाउ देन सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से पिक करेंगे एडिट स्केच का ऑप्शंस, ओके। हम यहाँ से पिक करेंगे क्या, एडिट स्केच, सेलेक्ट करेंगे मेन बार्स को, और देन यहाँ से हम जाएंगे एडिट स्केच। एडिट स्केच में मैंने यहाँ से लाइन कमांड पिक किया, और देन मैंने यहाँ से इस लाइन को सेलेक्ट किया, और देन मुझे किस डायरेक्शन में रखना है, मुझे 200 mm मुझे इसमें ऐड करनी, राइट। सो मैंने यहाँ पे 200 mm एंड देन इसको मैंने फिनिश किया। सो आप देख सकते हैं जो शेप है ऑटोमेटिकली ये क्रिएट कर देता है, ओके। ये जो शेप है वो क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर रहा है। सो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सबको हम ऐड कर देंगे, ओके, राइट। इसको भी सेलेक्ट करेंगे, एडिट स्केच पे जाएंगे, ओके। सो ये आपसे पूछ रहा है कि किस व्यू से आप करना चाहते हैं, नॉर्थ या साउथ, तो आप यहाँ से उस व्यू को भी आप ओपन कर सकते हैं कि मुझे इस व्यू से इसको अटैच करना है। सो मैंने यहाँ से पिक किया कि मुझे नॉर्थ एलिवेशन से इसको अटैच करना है, राइट। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके नॉर्थ एलिवेशन में है, और देन यहाँ से हम इसको वायर फ्रेम व्यू में रख लेंगे, ठीक है। और देन यहाँ से लाइन कमांड को पिक करना है, ठीक है, लाइन कमांड हम लेंगे, और इस पॉइंट से हमें 200 mm ऐड कर, ठीक है, और देन हम इसको फिनिश कर देंगे। सो इसी तरीके से हम चारों कॉर्नर को हम क्या कर सकते हैं, हम अटैच कर देंगे, ठीक है। और सो
नाउ अब आप यहाँ से 3D व्यू में आप देख सकते हैं कि आपका बार्स जो है वो अटैच हो गया। सो अब मुझे क्या करना है कि इसका कॉलम, मल्टीपल कॉलम हमें क्रिएट करना है। सो हम कैसे क्रिएट करेंगे? सो सेम यहाँ से हम बार्स को सेलेक्ट करेंगे। फिल्टर में हम यहाँ से चेक करेंगे कि फिल्टर में हमारा क्या क्या सेलेक्ट हुआ है। सो यहाँ पे सेम हमारा बार्स और कॉलम्स दोनों सेलेक्ट है। नाउ यहाँ से कॉपी कमांड पिक करेंगे। ओके, और यहाँ से हम मल्टीपल कॉपी पिक करेंगे। देन हम यहाँ से इंटरसेक्शंस पॉइंट लेते हैं और हमें कहाँ कहाँ पे कॉलम्स देना है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा कॉलम जो है वो अप्लाइड हो गया। राइट, नाउ यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे तीनों कॉलम्स को एक साथ और इसकी भी हम वापस से कॉपी करेंगे, मल्टीपल कॉपी ऑप्शंस का यूज करके। और देन यहाँ से हम इंटरसेक्शंस पॉइंट को पिक करेंगे। Now connect this one and connect this one. ठीक है, नाउ हम यहाँ से 3D व्यू में जाएंगे तो हमारे सारे कॉलम्स जो है यहाँ पे दिख जाएंगे। सेम अगर कॉलम कॉलम की भी ट्रांसपेरेंसी अगर चेंज करनी है सबकी, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। राइट, ओवरराइड ग्राफिक्स इन व्यू पे जाएंगे, बाई कैटेगरी ऑप्शन से यहाँ से पिक कर लेंगे। और देन यहाँ से हम सरफेस ट्रांसपेरेंसी को चेंज करेंगे, अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। ठीक है, सो आपके सारे कॉलम्स जो है यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमें रोड लेवल पे हमें बीम भी यहाँ पे अटैच करनी है। सो यहाँ से नेक्स्ट हम पिक करेंगे बीम। यहाँ से हम बीम सेलेक्ट करेंगे। 300 इंटू 600 का बीम यहाँ से मैं पिक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक जो बीम है वो मैंने बनाया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस की तरफ और एक बीम मैं बना रहा हूँ वर्टिकल डायरेक्शंस की तरफ। सो यहाँ से लाइन कमांड के थ्रू ही हम बीम क्रिएट कर रहे हैं। सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने एक बीम क्रिएट किया। नो, नेक्स्ट बीम मैंने क्रिएट किया इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ। ओके, सो यहाँ से सेम हमें बीम में भी आप देखेंगे कि सबसे फर्स्ट मुझे कवर देना होगा। ठीक है, और उसके लिए भी हमें सेक्शंस कट करना होगा, देन हम स्टीरप्स देंगे। और देन कवर जब हम अप्लाई करेंगे, स्टीरप्स देंगे, सो हमें करंट वर्क प्लेन रखना है, प्लेसमेंट प्लेन को, और ओरिएंटेशन जो है वो पैरेलल टू वर्क प्लेन रहेगा। राइट, सो यहाँ से हम चलेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से जो है सेक्शंस कट कर रहे हैं। एक हॉरिजॉन्टल मैंने सेक्शंस कट किया है। ठीक है, नाउ यहाँ से सेक्शंस को ओपन करेंगे। ये आपका बीम विजुअल है, ये यहाँ से ग्रिड लाइन को हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ से कवर देना है। सो कवर पे क्लिक करेंगे और एक यहाँ पे हम बीम का सबसे फर्स्ट हम कवर देंगे, क्योंकि अभी ये डिफॉल्ट जो कवर है ये आपका कॉलम का कवर है, अप्लाई हो रहा है। आप जो ग्रीन कलर की जो लाइन है वो आपके कवर की शो करता है। तो सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से हम एडिट में जाएंगे और देन यहाँ से इसको हम डुप्लीकेट बनाएंगे अगेन, और यहाँ से हम दे रहे हैं बीम, दिस वन और बीम। और बीम में हमें कवर यूज करते हैं कितने का, 25 mm का हम कवर देते हैं। देन इसको हमने ओके किया। देन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे अगेन बीम को, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कवर अप्लाई कर देंगे। यहाँ से हम
कवर पिक करेंगे, सेलेक्ट किया कवर को, और देन ये हमारा बीम का कवर अप्लाइड होगा। नाउ यहाँ से अगेन एस्केप करने के बाद हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे बीम को, और देन हम जाएंगे कहाँ पे, रीबार्स पे। अब यहाँ से हम स्टीरअप्स अप्लाई करेंगे, जैसे हमने कॉलम्स में किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी हम पिक करेंगे जो शेप ब्राउजर होगा, और रीबार शेप MT1 जो है वो हम यूज में लेंगे, ठीक है। और यहाँ से बार जो है वो मैं यूज कर रहा हूँ बीम के अंदर। मिनिमम हमारे पास अभी 10 mm का है, सो आप चाहें तो 8 mm का भी आप बार्स क्रिएट कर सकते हैं, ओके। देन यहाँ से हमारा जो प्लेसमेंट प्लेन होगा वो अपना तो करेंट वर्क प्लेन होगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट हमें ये पिक करना है, ये चीज ध्यान रखना है, करेंट वर्क प्लेन। और देन सेकेंड अपना प्लेसमेंट ओरिएंटेशन जो होगा वो मेरा पैरेलल टू वर्क प्लेन होगा, ठीक है। और रीबार शेप जो होगा वो मेरा क्या होगा, सिंगल होगा। और देन हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे करेंट वर्क प्लेन, ठीक है। और आपका ये पैरेलल टू वर्क प्लेन है, और आप जहां पे भी हुक लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, ठीक है। सेम यहां से हम अगेन रोड लेवल पे चलेंगे, ओके। और एक मैं सेक्शंस कट करता हूँ किसके लिए, इधर साइड का भी, दोनों में हम साथ साथ हम कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि हमें बीम ड्रॉ करने में दोनों तरफ कॉपी करने में इजी होगा। सो यहाँ पे सेक्शंस पे कर गया, और देन यहाँ से आप हाइड करना चाहे तो हाइड कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली आप यहाँ से कवर पे जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे बीम को, और यहाँ से हम चेंज कर देंगे बीम का 25 mm का, राइट। देन यहाँ से हम जाएंगे रीबार्स पे, ठीक है। यहाँ से रीबार से MT1, और बाकी के हमारे सारे ऑप्शन सेम है, सो मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ से पुट करके अप्लाई कर दिया। नाउ यहाँ से 3D व्यू पे चलते हैं। सो यहाँ से सबसे फर्स्ट बीम को सेलेक्ट करेंगे, इसका भी ग्राफिक्स जो है वो हम चेंज करेंगे, ट्रांसपेरेंसी बाई कैटेगरी ऑप्शंस पिक कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे दोनों बीम का एक साथ हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज कर दिया, देन इसको हमने ओके किया, ठीक है। नाउ यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे स्टीरअप्स को, और इसको भी हम चेंज करेंगे मैक्सिमम स्पेसिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से चेंज किया मैक्सिमम स्पेसिंग, दैट इज 150 है, ठीक है। नाउ देन इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और इसको भी हम चेंज करेंगे मैक्सिमम स्पेसिंग, और ये भी हमारा 150 mm के अकॉर्डिंग हमारा चेंज हो गया, राइट। नाउ मेन बार्स हमें अप्लाइड करना है, सो वापस से हम रोड लेवल पे जाएंगे, ओके। और यहाँ से सेक्शंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नाउ मेन बार के लिए सेलेक्ट करेंगे बीम्स को फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यहाँ से रीबार, और मेन बार के लिए आप यहाँ से नोटपैड में आप देखेंगे। सो यहाँ पे मेन बार्स के लिए हमें क्या लेना है,
प्लेसमेंट प्लेन जो होगा करंट वर्क प्लेन होगा, और ओरिएंटेशन जो होगा वो परपेंडिकुलर टू कवर हम रखें। ठीक है। सो बस हमें चेंज क्या करना है, प्लेसमेंट प्लेन तो आपका करंट वर्क प्लेन होगा, बट प्लेसमेंट ओरिएंटेशन जो होगा वो मेरा परपेंडिकुलर टू कवर होगा। ठीक है। यहाँ से बार जो है वो हम लेके चल रहे हैं 12 mm का। सो सेलेक्ट किया, यहाँ पे 13 mm बार जो डिफॉल्ट आता है, आप इसको रिनेम करके आप 12 mm बार्स भी आप कर सकते हैं। यानी कि एडिट टाइप में आप जाके यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं बार का नेम। बट बाय डिफॉल्ट आपका 12 mm बार्स ही रहता है। सो यहाँ से सेम हम सेलेक्ट करेंगे रिबार से M00। ठीक है, रिबार से हम सेलेक्ट करेंगे M00। ओके। और जहां पे भी हमें लगाना है हम क्या करेंगे, बार्स को लगा दिया, 2 बार्स टॉप में और 2 हमने बॉटम में लगा दिया। ठीक है। नाउ यहाँ से हम सेकेंड सेक्शन को ओपन करेंगे, सेक्शन 2। ठीक है, सेम यहाँ पे भी हमें बीम को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद रिबार्स पे जाएंगे, और सेम ऑप्शन हमारा पिक किया हो, सो हम डायरेक्टली यहाँ से बार्स को असाइन कर देते हैं। ये हमें ऑप्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमने सारी चीजें पहले से हमने पिक कर रखी है। नाउ 3D व्यू में पिक करेंगे तो आप देख सकते हैं बार्स आपके मेन बार्स भी लग गए हैं। ठीक है, यहाँ से हम लेवल्स में जाएंगे और देन यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी ऑप्शंस लेंगे और हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कॉपी, और हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है। नाउ इन दोनों बार्स को हम so, दोनों बीम्स को हम सेलेक्ट करेंगे एक साथ। ठीक है, अगेन हम यहाँ से कॉपी लेंगे और मल्टीपल कॉपी का ऑप्शन यूज करेंगे हम, और यहाँ से हम इसको बेस पॉइंट पिक करेंगे। एक हम यहाँ पे प्लेस करेंगे और एक हम प्लेस करेंगे यहाँ पे। नाउ सेम हम इस बीम को भी सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, कॉपी लेंगे वहां से पिक किया और इस पॉइंट भी से कॉपी करता।
यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से फिल्टर में जाएंगे, यहाँ से ग्रिड को हम डिसेलेक्ट, देन कॉपी, इसको हम बेस पॉइंट मानेंगे। इस पॉइंट पे क्लिक कर दें। ठीक है, नाउ दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे, इसको भी सेलेक्ट किया और इसको भी सेलेक्ट किया। यहाँ से फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर से हम यहाँ से ग्रिड को हम डीसेलेक्ट कर देंगे, अप्लाई एंड ओके। ठीक है, और then यहाँ से हम कॉपी कमांड पिक करेंगे, दैट इज द मल्टीपल कॉपी ऑप्शंस। ठीक है, और इसको हम बेस पॉइंट मानेंगे, और एक हम प्लेस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक हमारा प्लेसमेंट होगा यहाँ। सो ये मेरा मैनुअल जो है एनफोर्समेंट के थ्रू हमने स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया है, राइट। फुटिंग में भी, बीम के अंदर भी, कॉलम के अंदर भी। अब मुझे इसमें कॉलम्स जो है, सबसे फर्स्ट तो मुझे कवर अप्लाई करना है। तो सारी चीजें हम क्या करेंगे, अब मैनुअल एनफोर्समेंट का हम यूज नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट हम यूज करेंगे किसका, नेविगेट आरमिक्स का। ठीक है, तो यहाँ से एक कॉलम को सेलेक्ट किया, ठीक है, और मुझे सारे कॉलम्स एक साथ अगर सेलेक्ट करने हैं तो हम SA बटन का यूज करेंगे, यानी कि सेलेक्ट ऑल टूल का हम यूज करेंगे, जिससे कि जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। देन यहाँ से हमारा जो नेविगेट REX प्लगइन्स आपने ऐड कर रखा होगा, तो आपको यहाँ पे वो शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, हम क्या कर रहे हैं, अभी कॉलम लगा रहे हैं, सो यहाँ से कॉलम्स पे आपको क्लिक करना है, राइट। मैं एक साथ जितने भी कॉलम्स है सब में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, राइट। आप चाहें तो यहाँ पे एक सिंगल कंपोनेंट, यानी कि एक सिंगल कॉलम्स के अंदर भी आप रेनफोर्समेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि एक साथ मुझे इतने सारे कॉलम्स, क्योंकि हम पहले क्या कर रहे थे कि एक कॉलम हम क्रिएट कर रहे थे, उसमें हम पर्टिकुलर पूरा का पूरा कंप्लीट रेनफोर्समेंट का बार कटाया, स्टीरअप्स, हम सारी चीजें अप्लाई कर रहे थे, राइट। और उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे यूज में ले रहे थे, राइट। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक साथ हमारी ये ज्योमेट्री आ गई, कॉलम की साइज, सारी चीजें, सारी डिटेल्स ज्योमेट्री में शो कर दिया। नाउ हम यहाँ से चलेंगे बार्स पे पहले। ठीक है, यहाँ से बार्स में सबसे फर्स्ट हमारा क्या होगा, कवर अप्लाई करने का। ठीक है, सो कवर हम देना चाहते हैं, सो ज्योमेट्री में हमारा यहाँ पे कवर का ऑप्शंस नहीं है, सो सबसे फर्स्ट हम यहाँ से कवर को सेट करेंगे यहाँ से एक बार। ओके, और देन हम यहाँ से बार्स हम यहाँ पे देंगे, स्टीरअप्स देंगे, राइट। डबल्स बार अगर आपको यहाँ पे देना है तो आप यहाँ से डबल बार्स भी आप दे सकते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट मुझे कवर देना है, सो यहाँ से सबसे फर्स्ट हम चलेंगे स्टीरअप्स पे। स्टीरअप्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कॉलम, राइट। सो हमें कॉलम्स जो है 40 mm का यहाँ पे कवर ऑलरेडी इसने ले रखा है, आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। स्टीरअप्स का टाइप आप कैसा रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे, आपके पास डिफरेंट स्टीरअप्स के टाइप हैं, सो मैं इसी टाइप को फॉलो करना चाहता हूँ।
ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स यहाँ पे किस तरह से देना चाहते हैं, आप यहाँ पे एंड रीजन पे एक जैसा देना चाहते हैं, मिड रीजन पे अलग देना चाहते हैं। वहां पे आपको यूनिफॉर्म मैनुअल के अंदर क्या हो रहा था, यूनिफॉर्म हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जस्टिफिकेशंस दे सकते हैं। सो मैंने यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन टाइप इस तरह का रखा, राइट। और जितने भी हैं मेरा एंड रीजन जो है वो मेरा 150 mm का होगा, और मिड रीजन जो होगा वो आपका 100 mm रखना है, तो आप वो 100 mm रख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आप चाहें तो वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ऐसे नहीं, यानी कि आपका मिड रीजन 150 mm का है और आपके दोनों एंड रीजन जो है वो 100 mm का है। मैं यहाँ से इसको रख रहा हूँ कितना, 120, ओके, राइट। और टोटल आपकी लेंथ जो है 1000, राइट। नाउ कवर हमने दे दिया, स्टीयर्स का टाइप हमें कैसा रखना है, सो हमें 90 डिग्री देना है। सो हम यहाँ से हुक 1 और हुक 2 दोनों मैंने यहाँ से 90 डिग्री दिया। बार का जो डाया है वो मैं रखना चाहता हूँ 10 mm का, ठीक है, क्लियर है। स्टीयर्स के पैरामीटर्स को हम अभी यूज में ले रहे हैं, ठीक है। और टाई अप टू द बीम। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ से अगर डबल बार्स हमें देना हो तो हम डबल बार्स में भी यहाँ से हम सारा ऑप्शन हम यूज में ले सकते हैं कि हमें स्टीरप्स का टाइप कैसा रखना है, डबल टाइप कैसा रखना है, वो आप यहाँ से दे सकते हैं, ओके। सो मुझे डबल टाइप इस तरह का देना है तो मैं इस तरह का रख सकता हूँ। सो यहाँ से लेंथ 1, 2 एंड 3 आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। सो डिफॉल्ट पैरामीटर्स को रखते हैं अभी। नाउ बार्स पे चलते हैं, यानी कि मेन बार जो है मुझे कॉलम में 16 mm का चाहिए, मैंने यहाँ से 16 mm रखा। यहाँ पे मुझे हुक जो रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे 2 बार से मुझे देना है। नाउ एक आपको देखना है रेनफोर्समेंट एरिया, तो आप यहाँ से रेनफोर्समेंट एरिया भी आप चेक कर सकते हैं, राइट। पोजीशंस के अकॉर्डिंग आपका रेनफोर्समेंट एरिया भी आप चेक कर सकते हैं। नाउ यहाँ से हम क्लिक करेंगे, ओके। सो ये रेनफोर्समेंट जनरेशन जो है आपका स्टार्ट कर देगा, आप देख सकते हैं रेनफोर्समेंट जनरेशन प्रोग्रेस, ओके। सो कॉलम्स हमारे पास थोड़े ज्यादा हैं, सो ए लिटिल बिट आपको कुछ टाइम लेगा अप्लाई करने में, और देन आपका अप्लाई हो जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट, ओके। सो जितने भी हमने कॉलम्स यहाँ पे बनाए थे सब में ऑटोमेटिकली एक साथ सारे रेनफोर्समेंट अप्लाइड हो गए। सो आप इसको 3D व्यू में जाके आप यहाँ से देख सकते हैं। 3D व्यू में आप यहाँ से जब देखेंगे सो आप देख सकते हैं कि सब में आपका ऑटोमेटिक जो है और एनफोर्समेंट अप्लाइड हो चुका है, ओके। नाउ सेम लाइक दैट कि हम बीम के अंदर भी कैसे हम अप्लाई करेंगे। सो मैं यहाँ पे बीम क्रिएट करके देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट मल्टीपल बीम मैं आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। सो जिससे कि हम मल्टीपल बीम में किस तरीके से हम कर सकते हैं वो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी मैं ऑन ग्रिड का ऑप्शन पिक कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने इन दोनों ग्रिड को सेलेक्ट किया और इन दोनों पे मैंने सेम ग्रिड बी को आई विल रिमूव दैट, जिससे जितने भी हैं सबको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, सारे मेंबर्स को। देन अगेन क्लिक करेंगे बीम्स पे। ठीक है। सो सेम लाइक दैट एरर आपको दे रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि पहले आप किसी एक कंपोनेंट को आप सेलेक्ट करके असाइन कर देंगे, ठीक है। पहले किसी एक कंपोनेंट को हम सेलेक्ट करते हैं और देन यहाँ से नेविगेट REX में जाएंगे और वैसे ही आप बाकी जो मेंबर्स हैं उसको भी आप यहाँ से अप्लाई कर दें, ठीक है। यहाँ से सेम सबसे फर्स्ट हम यहाँ से स्ट्रिप्स में जाएंगे, ओके। और बीम के लिए हम यहाँ पे कवर देंगे जो ऑलरेडी हमने दे रखा है। सो यहाँ से हम कवर पिक करेंगे बीम का, दैट इज द 25 mm कवर्स, ओके। स्टीरप्स टाइप हमें कैसा रखना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। बार का डाया 10 mm का रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से स्टीरप्स जो है आपको 90 डिग्री टाई रखना है, हुक 1 एंड 2। सो हम यहाँ से 90 डिग्री रख लेंगे।
स्टिरअप डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे रखना है, सो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन टाइप आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सो मैंने इस डिस्ट्रीब्यूशन टाइप को सेलेक्ट किया, राइट। सो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से स्पेसिंग 1, 2 एंड 3 का आप पैरामीटर्स जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, यानी कि दोनों एंड रीजन हमारे सेम स्पेसिंग के साथ होंगे और मिड रीजन हमारा अलग स्पेसिंग, डिफरेंट स्पेसिंग के साथ हो गया। ओके, नाउ मेन बार यहाँ पे हमें देना है। सो मेन बार के लिए हम यहाँ से ले रहे हैं 12 mm कहीं, और 2 बार्स हम टॉप में बॉटम्स में दे रहे हैं, लोअर अपर दोनों में हम सेम 2-2 बार्स हम प्रोवाइड करें। अगर आपको कोई एडिशनल टॉप बार्स अगर देनी है तो आप यहाँ से एडिशनल टॉप बार्स आप दे सकते हैं, ठीक है। एडिशनल टॉप बार्स आप यहाँ से दिखा सकते हैं। सो मैंने क्लिक किया कि मुझे एडिशनल बार्स मुझे इधर देना है, तो आप इस साइड में शो कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको राइट साइड में दिखाना है तो आप यहाँ से राइट साइड की दे सकते हैं। सो मैं ओनली एडिशनल जो टॉप बार्स है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। बॉटम भी अगर देना होगा तो सेम हम इसी तरीके से क्लिक करके हम यहाँ पे बॉटम में भी हम दे सकते हैं। सो बॉटम में मुझे स्पान बार देना है, सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया कि मुझे बॉटम में मिड में बार्स देने हैं। सो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। एंड नाउ बार का डिवीजन देखना है तो आप बार का डिविजन्स पे क्लिक करेंगे, आपको सारे बार के डिविजन्स जो है वो आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे रेनफोर्समेंट का एरिया आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, ठीक है। सो क्लिक करेंगे ओके। तो ये आपको रेनफोर्समेंट जो है बीम के अंदर ये आपको अप्लाई करके दिखा देगा कि किस तरीके से हम नेविएट आरईएक्स का यूज करके हम बहुत जल्दी और हम बेटर पैरामीटर्स के साथ इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो सेम लाइक दैट कि हाँ आप बाकी जो बार्स जो बीम्स में ऐसे ही अप्लाई करना है तो आप एक साथ बीम को सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे तो आपको बीम में अप्लाई हो जाएगा, और सेम लाइक दैट हम फुटिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो बाकी आपको देखना हो कि हम प्रोजेक्ट में कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आप उसके लिए नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा प्रोजेक्ट के ऊपर कि एक हमारे पास कोई आर्किटेक्चरल ड्राइंग है और देन हम उसको स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर एनफोर्समेंट जो है नेविएट आरईएक्स के थ्रू हम कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम एनफोर्समेंट का जो डिटेल ड्राइंग्स है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो देख सकते हैं इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से 2 बीम्स मेंबर्स को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, राइट, या फिर 2 से ज्यादा मेंबर्स को अगर आप सेलेक्ट करते हैं और देन आप यहाँ से नेविएट आरईएक्स में जाते हैं, ओके, और ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब आपको 2 मेंबर्स बीम सेलेक्ट हो रहा है, राइट। सो इस तरीके से आप मल्टीपल मेंबर्स को आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें अगर सेम लाइक दैट की फुटिंग में अगर अप्लाइड करना हो, राइट। सो फुटिंग लेवल पे चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ से मैं जो फुटिंग लेवल है इन दोनों फुटिंग की जो मेंबर्स है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ किससे, नेविएट आरईएक्स के थ्रू फुटिंग, राइट। सो मैंने एक यहाँ पे फुटिंग अप्लाई कर दिया। तो सेम लाइक दैट जैसे हम एक कंपोनेंट में अप्लाई करेंगे वैसे ही मल्टीपल कंपोनेंट में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग बनाया है। सो आइसोलेटेड फुटिंग के लिए हम यहाँ से जाएंगे स्प्रेड फुटिंग पे, ठीक है, और स्प्रेड फुटिंग पे क्लिक करेंगे। आप इसमें ऑटोमेटिक जनरेशंस भी ले सकते हैं। अगर आप बीम कॉलम में अगर आप डायरेक्टली अगर आपको रेनफोर्समेंट अप्लाई करना है तो आप यहाँ से ऑटोमेटिक जनरेशंस पे क्लिक करेंगे। सो वो ऑटोमेटिकली आपको रेनफोर्समेंट जो है वो अप्लाई कर देगा। ये आपकी फुटिंग की ज्योमेट्री आ गई। नाउ बॉटम बार्स और टॉप बार्स हम यहाँ से
डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बार जो है वो हम दे सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम यहाँ से कवर देंगे, जो कि हमारा 50 mm का कवर होगा। सो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, राइट। और यहाँ पे भी कवर जो है हमारा 50 mm का, दोनों कवर हम सेलेक्ट करें। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बार जो है टॉप बॉटम्स के लिए हम यहाँ से लेके चल रहे हैं 10 mm का बार्स दोनों तरफ, ओके। और हुक्स जो है वो हमारा 90 डिग्री रहेगा, ओके। सो यहाँ हमने 90 डिग्री रख दिया। और स्पेसिंग आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से दे सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल में क्या है स्पेसिंग रखना है बार्स के बीच में, और ट्रांसवर्स में क्या देना है। तो मुझे दोनों तरफ 150 mm का ही देना है, राइट। इधर भी 150 mm और इधर भी हमें 150 mm का ही देना है। नाउ टॉप बार्स में भी यहाँ से टॉप रेनफोर्समेंट भी देना है। टॉप रेनफोर्समेंट पे क्लिक कर देंगे, ओके। यहाँ से हम कवर सेलेक्ट कर लेंगे 50 mm फुटिंग के लिए, और देन यहाँ भी हम सेम कवर देंगे दोनों तरफ, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बार्स दोनों के लिए, ठीक है। और यहाँ भी स्पेसिंग जो है वो 150 का रखेंगे, इधर भी और इधर भी, ठीक है। और हुक्स जो है हम 90 डिग्री हम यहाँ से प्रोवाइड कर दें। बार का डाया जो होगा वो अपना 10 mm का होगा, ओके। सो सारी चीजें हमने दे दी। बॉटम यहाँ पे भी हमारा स्लैब जो है कवर हम चेंज कर देंगे 50 mm का, और देन आफ्टर दैट इसको क्लिक करेंगे, ओके। सो आपका रेनफोर्समेंट जो होगा वो आपका प्रोग्रेस हो जाएगा। स्प्रेड फुटिंग में हम किस तरीके से हम जनरेट करते हैं, ओके, ठीक है। सो ये हमारा रेनफोर्समेंट जो है वो फुटिंग के अंदर जनरेट हो गया नेविएट REX के थ्रू। आप यहाँ से वायर फ्रेम व्यू में आप क्लिक करके आप देखेंगे तो आपका रेनफोर्समेंट आप देख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बार दोनों में डल गया। सो इस तरीके से हम मैनुअली और नेविएट REX के थ्रू रेनफोर्समेंट लगा सकते हैं, राइट। और 3D व्यू में भी आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली आपको दिखेगी यहाँ से, राइट, ओके। सो हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं।